इस बीच एक बड़ी खबर, दिग्गजों की दिल्ली दौड़, मंत्रिमंडल पर मुहर संभव है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हुए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली के में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सौजन्य मुलाकात हुई। सीएम ने यह बयान भी दिया। तो मंत्रिमंडल पर मुहर संभव है। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल पर मुहर कब तक लगती है। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम भी दिल्ली के दौरे पर है। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम भी साथ में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सौजन्य मुलाकात होगी। तो दिग्गजों की दिल्ली दौड़ और इस बीच सबके निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी है और इस दौरे में मंत्रिमंडल पर मुहर संभव है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर हम अपडेट भी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी दिल्ली के दौरे पर है। चलिए, राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। राजेश, सबकी निगाहें टिकी है दिल्ली पर, मंत्रिमंडल को लेकर यहां पर फैसला हो सकता है, क्या जानकारी का अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रोटेम स्पीकर जो रामविचार नेताम, वो आज दोपहर को दिल्ली रवाना हुए हैं। और जब दिल्ली रवाना होने के पहले हमारी जब उनसे बातचीत हुई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, तो उन्होंने कहा कि वो एक सौजन्य मुलाकात करने जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह ये भी नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स मंत्री जीत के आए हैं, नए चेहरे भी जीत के आए हैं। तब जिस तरह से चर्चा थी कि कोई पूरे नए चेहरे होंगे, फिर बीच में चर्चा आई कि नए और पुराने चेहरों को मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। तो यहां के जो नेता हैं वो फिलहाल मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए, इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज जो ये मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक लिस्ट लेकर आज दिल्ली गए हैं और प्रदेश हाईकमान के जो राष्ट्रीय हाई नेता हैं, राष्ट्रीय हाईकमान, उनके साथ उनकी मीटिंग होनी है। और उसके बाद तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन मंत्री रहेगा, उसमें सीनियर्स कितने रहेंगे, जूनियर्स कितने रहेंगे। अभी अगर हम बात करें तो उनकी प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन से मुलाकात हुई है। और संभवतः विष्णुदेव साय, अरुण साव, विजय शर्मा, रामविचार नेताम और ओम माथुर और नितिन नवीन, ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाके वहां उनकी मीटिंग होगी। और निश्चित रूप से जो आगे किस तरह से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को करना है, किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, कौन कौन नए चेहरे होंगे, कौन कौन से पुराने चेहरे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आगे काम करना है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या रणनीति, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। मगर महत्वपूर्ण विषय यह होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, किसको किसको कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, सामान्य वर्ग का कितना होगा, आदिवासी वर्ग का कितना होगा, ओबीसी वर्ग का कितना होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। कल सुबह 9 बजे करीब ये मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री लौटेंगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि वहां किन किन नेताओं से मुलाकात हुई और मंत्रिमंडल का गठन कब तक होगा। मगर इसके पहले, उनके दिल्ली जाने के पहले हमारी लगभग सभी बड़े नेताओं से यहाँ पर चर्चा हुई। सभी ने ये कहा कि मंत्रिमंडल में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, उसका फैसला मुख्यमंत्री और हाईकमान को करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 19 तारीख से 21 तारीख से को विधानसभा का विशेष सत्र भी है, जिसमें नए विधायक शपथ लेंगे, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, अभिभाषण पर चर्चा होगी और बजट पर भी चर्चा होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि विधानसभा के सत्र के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो। मगर लोगों में जिज्ञासा इस बात की जरूर है, लोगों में सवाल इस बात का जरूर है कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, कहां पे पेच फंसा हुआ, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और जब आज नेता जो हैं निश्चित रूप से आज अपनी इस बात को, लोगों की जिज्ञासा को हाईकमान के पास भी रखेंगे। और आज जब कल वो लौटेंगे तो निश्चित रूप से उनके पास एक लिस्ट जरूर होगी कि कौन कौन सा मंत्री उनके मंत्रिमंडल में शामिल होगा। जी चलिए, तो आप नजर बना के रखिएगा और इस खबर पर हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी के लिए।